आपके पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर होतब का अंग चल रहा है। होतब के अंग के माध्यम से महाराज फरमा रहे, ऊंच नीच बात सो तो होनहार बस है, मोही कुकु जैसे जैसे बीच देर मारे है। मेरा किया कहाँ होए मैं तू बहुत चाहूँ हूँ, राजपाट सुख धाम मोख मन धारे। रति सोरी जग बात मेरे बस नाय है, करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो। कहे सुखी राम सो तो ज्ञान कर देखिए, ठाम ठाम जागा हरि श्याम राम आप हो। ऊंच नीच जो भी बात हो रही है मेरे साथ, वो सब होनहार के बस। जैसा भी व्यवहार मुझे प्राप्त हो रहा है, जो मेरे द्वारा भी कर्म हो रहे, वो सब भी होनहार बस है, मेरे बस की बात नहीं। केवल मुझे तो उस कर्म का गुजस जस बीच देर मारे, जो जाको होनो लिखियो, सोमत आवे दाय, प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय। वही करे उपाय परत चूके नहीं कोई। जिसके साथ जैसा होना लिखा होता है, उसकी मति वैसी ही हो जाती है। तो ऊंच नीच बात सो तो होनहार बस, ऐसा होना लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, इसीलिए ऊंच नीच बात हो रही, अच्छी बुरी बात हो रही। तो मोही को कुजस जस बीच देर मारे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरे हाथ की बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे हाथ में नहीं, मुझसे करवाया जा रहा है। कौन करा रहा है? सब कुछ विधि का विधान ही करा रहा है। मेरा किया कहाँ होए मैं तो बहुत चाहूं। यदि मेरे करने से हो जाता तो मैं तो बहुत चाहता हूं कि देखो मुझे राजपाट मिल जाए, सुख धाम मिल जाए, और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाए। मैं सब चाहता हूं। इस हाथ में भी लड्डू रहे, त्रिलोकी में भी बहुत लाभ हो जाए, और चौथा लोक भी मिल जाए। मैं तो ये सब चाहता हूं, लेकिन होता नहीं मेरे चाहने से। होता कहाँ है? होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावत साखा। रति सो रिजक बात मेरे बस से नाई, रति भर भी रिजक प्राप्त करने की थोड़ी सी भी मेरे बस में नहीं। जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे विधि का विधान, मेरे हाथ की कोई बात है नहीं इसमें। करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो। जो कुछ करवा रहे हो मेरे को निमित्त बनाकर, जो कुछ करवाने के लिए मुझे आप सामर्थ्य दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो, उसके पीछे आप ही, आपके सिवाय दूसरा कोई है। ये पूर्ण शरणागति का भाव कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं,
सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाही, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ मारी। मैं कुछ कर पाने में समर्थ कहाँ हूं। जो कुछ भी मेरे द्वारा कार्य बन पा रहा है, उन सब के पीछे ये परमात्मा राम जी आप ही हो। आप यदि शक्ति नहीं देते, आप यदि सामर्थ्य नहीं देते, आप यदि व्यवस्थाएं नहीं जुटाते, आप यदि प्रेरणा नहीं देते, तो भला मैं क्या कर सकता। मैं तुच्छ जीव बुद्धियो स्वामी, क्या करनी हो करसी। जे हरि आप करोला कृपा, तब अवश्य यो तिरसी। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भजन भी मेरे द्वारा बन रहा है तो आपकी कृपा से बन रहा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। कोई अच्छा कार्य, भलाई का कार्य, उपकार का कार्य भी मेरे द्वारा बन रहा है तो आपके कारण बन रहा है, आपकी कृपा से बन रहा है। वो करने के लिए आपने सामर्थ्य दी है, आपने शक्ति दी है, आपने प्रेरणा दी है, साधन सामग्री भी आपने जुटाई है। मेरे पास क्या था? मैं तो खाली हाथ ही आया था। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागुर, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले घाघुर। तो करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो। सब कुछ करने कराने के पीछे हे परमात्मा राम जी आपका ही योगदान है। हमारा योगदान इसमें शून्य है, जीरो है, नगण्य है, बिल्कुल भी नहीं है। सारा तत्व अभिमान मिट गया, करने कराने का सब अभिमान मिट गया। कहे सुखी राम ज्ञान सो तो, कहे सुखराम सो तो ज्ञान कर देखी। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखो। ठाम ठाम जागा हरि श्याम आप। कोई भी स्थान, कोई भी जगह, हे राम, हे श्याम, हे परमात्मा, आपके बिना खाली। सब जगह आप सर्वज्ञ रूप से विद्यमान। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। कोई ठोर आपके बिना खाली नहीं, कोई जगह आपके बिना खाली नहीं। तुम ही करण हार होण कार साइया, मन का कियास कदे होत नहीं कब हूं। ज्ञान सो विज्ञान हम सारे सो जी देखियो, कर्म सो विधुंस भरम भागा सब जब हूं। होनहार बात सो तो पाली नहीं जात है, जोग विधि चावता सो हो ये बिजोग सोई। कहे सुखी राम प्रभु तुम बिन करण हार, और बाता विधि हम देखियो न कोई है। तुम ही करणहार होणकार साईं। सब कुछ करने करवाने के पीछे आपका ही हाथ है, आपका ही सहयोग है, आपकी ही सामर्थ्य है, आपकी ही शक्ति है। मन का कियास कदे होत नहीं कबो। हम मन में तो बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत कल्पनाएं करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार करते हैं, लेकिन होता कहाँ आपके कृपा के बिना। आप कृपा कर दो तो सब कुछ तुरंत ही हो जाए। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। ज्ञान सुविज्ञान हम सारे सोच सोच देखियो। हमने सारे ज्ञानों को खोजा, विज्ञान को खोजा, लेकिन अंत तो गत्वा निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक परमात्मा के बिना किसी में सामर्थ्य नहीं। सबको सामर्थ्य देने वाले वही परमात्मा, सबको शक्ति देने वाले वही परमात्मा। इसके बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। एक पत्ता भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं हिलता।
कर्म सो विध्वंस भरम भागा सब जब। जब हमने ऐसा देखा तो हमको भरम था कि मैं कर रहा हूं। कुत्ता जब बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो कुत्ते को भ्रम हो जाता है कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। और वो नीचे चलता हुआ ऐसा अनुभव करता है कि बैलगाड़ी मेरे ही बल से चल रही। ऐसा मुझे भी भ्रम था कि ये घर गृहस्थी, ये संसार, ये जो अच्छे कार्य, उपकार के कार्य, भलाई के कार्य, ये सब मेरी वजह से हो रहे। तो जब ऐसा ज्ञान सदगुरु से प्राप्त हुआ तो कर्म सो विध्वंस भरम भागा सब जब। फिर मेरा भरम बच गया कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा तो इसमें कोई सहयोग है ही नहीं। सब कुछ सहयोग तो परमात्मा का है, परमात्मा ही कर रहे और परमात्मा ही करवा रहे। तो वो कर्म मुझे कहाँ लगा फिर, जब मैंने किया ही नहीं कुछ। मैं करूं तो मुझे उस कर्म का फल भोगना पड़े। अब जब मैं करूं ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, किसी और ने करवाया मेरे को निमित्त बनाकर, साधन बनाकर, तो मैं तो केवल साधन हो गया, मैं तो केवल मशीन हो गया। करने कराने वाला तो कोई और ही है, दूसरा ही है, वो जाने उसकी। इस प्रकार का जब ज्ञान का बोध हुआ तो कर्म सो विध्वंस, मेरे सारे कर्मों का विध्वंस हो गया, समाप्त हो गए। कर्मों का भार मेरे ऊपर रहा ही नहीं। क्यों रहेगा जब मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं करूं तो ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। अपने सिर पर लोगे तो त्रास भुगतना पड़ेगा, दुख भुगतना पड़ेगा। और अपने सिर पर कुछ रखोगे ही नहीं। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, रामचरणों मैं करूं, बड़ी चुक मुझ माई। तो कर्म सो विध्वंस भरम भागा सब जब हूं। ऐसा बात सदगुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरा करने कराने में कुछ भी योगदान नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, वो सब परमात्मा की कृपा से ही हो पा रहा है। मेरे द्वारा तो, मेरे में तो कुछ सामर्थ्य है। तो सारा भ्रम चला गया, अहंकार चला गया, कृतत्व अभिमान चला गया और उन कर्मों का परिणाम चला गया। होनहार बात सो तो पाली नहीं जात। महाराज फरमा रहे, जो होनहार है, होनी लिखी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, होकर रहती है। जोग विधि चावता सो हो ये बिजोग सोई। हम तो चाहते थे कि योग हो जाए, लेकिन वियोग हो जाता। चाहते क्या है, हो क्या जाता। जो राम जी को मंजूर होता है वही होता है, अपने चाहने से नहीं होता। इसीलिए महाराज फरमाने कि दुख नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टम सततम योगी। योगी वही जो सदैव संतुष्ट रहता है, राम जी की रजा में राजी रहता है। जाई विधि राखे नाम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 कही, कहे प्रभु तुम बिन करणहार, और बाता विद हम देखिया न कोई।
हमने किसी को देखा ही नहीं आपके बिना करने कराने वाला, हमें कोई दिखाई नहीं, हमने खूब खोजने की कोशिश की, हमने सब ज्ञानों को खोजा, हमने सब विज्ञानों को खोजा, लेकिन केवल और केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं सबके पीछे, आपके सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं दे रहा करने कराने वाला। कोहू कहे सब राम करे है, कोई से होण पधारत बोले, कोई सो जीव परारब्ध गावे, हाथ करी से सोई हरि तोले, राई सो मेर नहीं कम जाफा, इसो प्रमाण अचकत बोले, सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी होवे सो ही ओ भरम खोले। अब क्या प्रश्न है? महाराज ने प्रश्न किया है, जो कुछ समझते हैं इस बात का उत्तर देवें। 3 विचार बताएं। कोई कहे सब राम करे, कोई से होण पदारथ बोले, कोई कहे कि भाई ऐसा होना लिखा था उसकी वजह से हुआ, कोई कह रहे कि सब कुछ राम जी करते हैं, राम जी करने वाले हैं, और कोई सो जीव प्रारब्ध गावे, कोई कहते हैं कि जीव के प्रारब्ध की वजह से हुआ, जो जैसा जैसा उसने किया था पिछले जन्मों में वो उसके संचित कर्मों में इकट्ठा हो गया और उसका प्रारब्ध अटल बन गया काल चक्र में पककर। राई सो मेर नहीं कम जाता, जैसा उसने किया था वैसा वापस उससे भुगतान प्राप्त करना पड़ रहा है, उसमें न कम मिलता है उसे न ज्यादा मिलता है, राई के दाने के बराबर भी कम ज्यादा नहीं होता, पूर्णतया भुगतान प्राप्त करता है वापस। ईश्वर प्रमाण अचकत बोले, ऐसी प्रमाणिक बात कहते हैं। तो सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी होई सो ब्रह्म होई। अब बताओ ये 3 बातों में से कौन सी बात सही है? क्या ज्योति गिरेमान कर्म की है, 4 हो गए। हाथ राई सो मेर नहीं कम जापा, ईशु प्रमाण अचकत बोले। इससे पहले हाथ करी से कोई तो हरि तोले। हाँ, वो क्रियमान कर्म वही प्रारब्ध बन गए ना काल चक्र में पककर। जो भी क्रियमान करेंगे वो संचित में इकट्ठे होते जाएंगे और फिर अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में भुगतने को प्राप्त होंगे। तो 4 बात हो गई कि एक तो कह रहे कि भाई राम जी कर रहे, दूसरे कह रहे कि होणकाल के कारण हो रहा है, तीसरे कह रहे कि प्रारब्ध के कारण हो रहा है, चौथा कह रहे कि अपने क्रियमान कर्मों के कारण हो रहा है। क्रियमान कर्म ही संचित होकर प्रारब्ध हो जाते हैं। तो अब कौन सी बात इसमें सही है? क्यों हो रहा है ऐसा जीव के साथ? क्या कारण है इसके पीछे? इस भ्रम को कोई खोले। प्रश्न भी चालू ही। बूझत हूं एक बात विचारा, ज्ञानी होवे सोई कान धरी जे, जीव सो बस किणे गह राख्या, ताही को जाब सबाब करी जे, नीचे को ऊंच मिले किम मोजा, ऊंचो किम घेर रसातल दीजे, सोच विचार कहे सुखदेव जी, सो जीव को खोज विचार जो कीजे। दूसरा प्रश्न क्या है? बूझत हूं एक बात विचार है, एक बात पूछता हूं विचार कर। ज्ञानी होए सो कान धरे, जिन्हें ज्ञान की समझ है वो थोड़ा सा ध्यान दे, अपने ध्यान को इस ओर आकृष्ट करे कान लगाकर। जीव सो बस किने गे राख्या, जीव को किसने बस में करके रखा है? किसके बस में है ये जीव?
काई को जवाब सवाब करिए, उसका जवाब दीजिए। सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर है। नीच को ऊंच मिले कि मैं मूजा। कोई नीचा था, ऊंचा कैसे हो जाता है? ऊंचा कि मैं गैर रसातल, ऊंचा है कोई, रसातल में कैसे पहुंच जाता है? क्या कारण है इसके पीछे? कोई नीचे से ऊपर कैसे उठ जाता है? क्या कारण है इसके पीछे? सोच विचार कह सुखदेव जी, सो जीव को खोज विचार जो कीजिए। इस प्रकार से खोज कर इसका विचार बताओ कि क्या कारण है इसके पीछे। नीचा ऊंचा कैसे हो जाता है, ऊंचा नीचा कैसे हो जाता है, और ये जीव किसके बस में है? किसके बसीभूत होकर सब कर्म करता? क्यों करता है? क्या कारण है? प्रश्न भी कंटिन्यू है। कहो जी जीव किने बस डोले, खाए पिए सोई कौन के सारा। करनी काम सबे सुख संपत, किम मिले सब अर्थ विचारा। जीव के बस है कन नाही, करने काम सबे जग लारा। यूं सोच विचार कहे सुखदेव जी, सो अर्थ करे सोई गुरु हमारा। प्रश्न कंटिन्यू चल रहा है। तीसरा प्रश्न आगे, प्रश्न पत्र लंबा है। कहो जी जीव किने वस डोले। ये जीव जो है संसार में डोलता रहता है, 84 में जाता आता रहता है। किसके वशीभूत होकर डोलता है, जाता है? खाए पिए सोई कौन के सारा। ये जीव को खाना पीना प्राप्त होता है, अलग अलग जोनियों में अलग अलग। वो किसके सहारे से प्राप्त होता है? रिजेक्ट इसको कौन देता है? कहां से प्राप्त होती है? क्या व्यवस्था है इसकी? क्या मैनेजमेंट? करने काम सबे सुख संपत। ये जीव जो है काम धंधा करता है, काम धंधा करके सुख संपत्ति उपाता है। किम मिले सब रत विचार। किसका धंधा जम जाता है, किसका धंधा नहीं जमता है, किसके धंधे में लाभ हो जाता है, किसको नुकसान हो जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? कोई जीव काम करने में सक्षम होता है, समर्थ हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। क्या कारण है इसके पीछे? तो ये सारी बातें जो है जीव के बस है कर ना है। काम धंधा जमाना, सुख संपत्ति प्राप्त करना, लाभ हानि हो जाना, ये क्या जीव के वश में है या नहीं? नहीं है। जीव के वश है कर ना है। ये बात महाराज प्रश्न में पूछ रहे कि भाई बताओ इसका उत्तर, किसी को पता हो तो, कि ये बात जीव के बस में है कि नहीं है। जीव के बस में हो तो कौन नुकसान करना चाहेगा? सभी लाभ कमाना चाहेंगे ना। तो बात जीव के बस की तो नहीं है। करने काम सबे जग लाभ। उसका जो संसार के अंदर काम धंधा जम जाता है, वो उसकी बस की बात है क्या? यूं सोच विचार कहे सुखदेव जी, सो अर्थ करे सोई गुरु हमारा। इस बात का कोई अर्थ बताए, इस बात की कोई समझ बताए, इस बात का विचार बताए कि इसके पीछे क्या चीज काम कर रही है, किस कारण से उसको इसके साथ ऐसा हो रहा है। कोई मोक्ष प्राप्त कर रहा है, कोई दुख प्राप्त कर रहा है, क्या कारण है सबके पीछे? क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है? किसी को कैसा व्यवहार प्राप्त हो रहा है, किसी को कैसा व्यवहार प्राप्त हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? कभी राजा बन जाता है, कभी रंक कभी राजा बन रहा है, कभी रंक बन रहा है, और कोई कुत्ता हो गई गाड़ियों में घूम रहा है।
क्या कारण है उसके पीछे? क्या ये इसके पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, क्या लॉजिक है? कोई समझाए मुझे। मेरे प्रश्न है। तो इस सब बात का उत्तर महाराज ने कुंडलियों में, एक ही कुंडली में सब बातों का अर्थ दे दिया, विचार दे दिया, उत्तर दे दिया। सो नर को होणो लिख्यो सो मत आवे दाय, पर भाते नर उठ करे वाही करे उपाय, वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई, होय पतंगो जीव पड़े दीपक के माही, जले गड़े सुखी राम कहे परत न काची खाए, जो नर को होणो लिख्यो सो मत आवे दाय। जिसका जिस जीव के साथ होना लिखा होता है वही उसकी ऐसी मति हो जाती। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ली। उसकी मति ही ऐसी हो जाती है, बुद्धि ऐसी हो जाती है, समझ ही ऐसी हो जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। जैसा उसके साथ होना लिखा है वैसा होकर रहता हो, तब कारण है। तो इस बात का दुख नहीं मनाना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अरे भाई ऐसा ही होना लिखा था, वो बात समझकर संतोष कर लो और हरि का भजन करो, राम जी का भजन करो, राम जी के नाम का सुमरण करो, दुखी सुखी मत हो। जो नर को सो नर को होणो लिख्यो सोई मत आवे दाय, प्रभाते नर उठकर वाही करे उपाय। सुबह उठते ही वही उपाय करेगा जैसा उसके साथ होना लिखा। रात को सोया तो अच्छा भला था, सुबह उठकर चल दिया, जैसा उसका होना लिखा है वो काम करने। वाही करे उपाय पर चूके नहीं कोई, कोई थोड़ा सा भी नहीं चूकता उस उपाय से। कोई कितना ही समझाओ उसे, कोई कितना ही उसे बुद्धि दो, कोई कितना ही उसे ज्ञान बताओ, लेकिन उस जीव के साथ जैसा होना है वो होकर रहता है। जो घटना उसके साथ घटनी वो घटकर रहती, किसी न किसी प्रकार से घट जाती। होई पतंगो जीव पड़े दीपक के माई। देखो पतंगा दीपक में जाकर अपने आप को समाप्त कर लेता, उसको कौन भेज रहा है? स्वतः ही जा रहा है और दीपक में जाके मर जाता है। क्यों जा रहा है? उसको पता है मैं दीपक में जाऊंगा मर जाऊंगा, फिर भी जा रहा है। उसके साथ ऐसा ही होना लिखा, इसीलिए जा रहा। होई पतंगो जीव पड़े दीपक के माही, जले गड़े सुखराम के परत न काची खाए। कुछ भी कर लेगा वो, जल जाएगा गड़ जाएगा, लेकिन उसके साथ जैसा होना लिखा है वो होकर रहेगा। वो थोड़ा सा भी उसमें कचाई नहीं बरतेगा। उसकी मति ही उस समय ऐसी हो जाएगी, उसकी बुद्धि ही उस समय ऐसी हो जाएगी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा उस काम को करने से, जो काम उसके होना लिखा है, जो काम उसको निमित्त बनाकर कराना लिखा है। उसके लिए जैसा प्रारब्ध रचा गया है वैसा वो कर कर रहता है। जो नर को होणो लिख्यो सो मत आवे दाय। जैसा उसका होना लिखा है वही मत उसे दाय आती है। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, उसको प्रेरणा ही ऐसी मिलती है, उसकी समझ ही ऐसी हो जाती है कि वो उससे आगे कुछ सोचे ही नहीं पाता। चाहते हुए भी, चाहते तो सब अच्छा होना, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं न चाहते हुए। तो महाराज फरमाने कि ऐसा होना लिखा था इसलिए हुआ है, इस बात के लिए अब दुखी सुखी नहीं हो
अब राम जी का भजन करो, भजन करके और परम पद को प्राप्त करो। ज्यादा इसके ऊपर विचार करके समय नहीं खराब करो। राम जी का भजन करोगे उसी में लाभ, बाकी तो जग को हेत सकल दुखदायक तासंग सुखमति जानो। सुखदायक सतसंगत युग में सदगुरु शरण पिछारो। सदगुरु की शरण को पिछाड़ कर राम नाम का सदगुरु विधि से रकार मकार का सुमिरन कर लो तो सारे कर्म कट जाएंगे। कै सुखराम चरण हर तेरी ऐसी मोहि बताई। भजन किया सो कर्म कटेला कटे पलक के माही। एक पल नहीं लगेगा इन सब कर्मों को कटने में, क्योंकि ये सब कर्म होनार उन राम सारे। कर्म होनार जो भी है वो सब राम जी के सारे हैं। राम जी की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो ऐसे राम जी को जो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सबल है, उनके नाम का सुमरन करके उन्हें रिझा लो, उन्हें राजी कर लो। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। सबकी ही कृपा हो जाएगी यदि राम जी की कृपा होगी। तो राम जी किससे रिझेंगे? उनके नाम सुमरन से, प्रेम के साथ, विरह के साथ, अश्रुधारा पूर्वक राम जी के नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से कोई सुमिरन करता रहे तो निश्चित रूप से राम जी हृदय के उद्गार उनके तक पहुंच जाते हैं और वो कृपा कर देते हैं। तो वो कृपा करने पर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, सब कुछ संभव हो जाता है। कवन सो काज कठिन जग माए, जो नहीं हुई तात तुम पाए। क्यों कर पाए हनुमान जी सारा काम? क्योंकि उनके पास राम जी का नाम था। उमान कछु कपि के अधिकाई, उमान कछु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप काले ही खाए। प्रभु का प्रताप ऐसा होता है कि वो काल को भी खा जाता है। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाल। जमराज भी कुछ नहीं कर सकता, काल भी कुछ नहीं कर सकता, कर्म भी कुछ नहीं कर सकते, जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो। तो सब कर्मों को काटना चाहते हो। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अग नासई तभी। जब जीव राम जी के सन्मुख हो जाता है तो एक दो जन्मों के क्या पाप, करोड़ों जन्मों के अग पाप एक पल में समाप्त हो जाते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबई आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज कुसुम। राम जी के होकर राम जी का नाम जब, तो अनंत जन्मों से जो बिगड़ी हुई है वो आज और आज नहीं अभी ही सुधर सकती है। अभी नहीं, अभी तुरंत ही, ज्यादा देर नहीं लगेगी। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। जा दिन सु सुमरन लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़। ये सन्मुख होना, जैसे ही सन्मुख हुआ तो करोड़ों जन्मों के अग पाप सब नाश को प्राप्त हो गए। इति श्री होतब का अंग संग। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में